वेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के कार्यक्रम में। टीका उत्सव कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत है, प्रधानमंत्री का कहना है। सूक्ष्म संगरोध क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए समाज और जनता को पहल करनी होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री द्वारा कही गई। टीका उत्सव के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करें। प्रधानमंत्री की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपील। उन्नत एवं वैज्ञानिक तरीके से पॉली हाउस में टमाटर की खेती। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लेकर आया है पूसा समाचार। खीरे के उन्नत बीजों की जानकारी। किसानों को खेती के लिए जानकारी देने के लिए लॉन्च किया मधु क्रांति पोर्टल। इनाम योजना की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव वैक्सीनेशन पर्व को कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई कहा है और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। ये उत्सव महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक चलेगा। इस अवसर पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने इस अभियान के संबंध में 4 बिंदुओं पर बल दिया। आइए देखते हैं क्या है ये बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव वैक्सीनेशन पर्व को कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई कहा है। इस अवसर पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने इस अभियान के संबंध में 4 बिंदुओं पर बल दिया। पहला, हर एक टीका लगवाएं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को टीका लगवाने के लिए नहीं जा सकते, जैसे कि अनपढ़ एवं वृद्धजन, उनकी सहायता करें। दूसरा, हर एक दूसरे का उपचार करें। ऐसा उन लोगों को कोरोना का उपचार दिलवाने के लिए है जिनके पास इसकी जानकारी नहीं है और इसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं है। तीसरा, हर एक दूसरे को बचाएं, अर्थात मैं मास्क पहनूंगा और अपने अलावा औरों को बचाऊंगा, इस पर जोर दिया जाना चाहिए। अंत में, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने के लिए समाज और जनता को पहल करनी होगी। यदि कोरोना संक्रमण का एक भी प्रमाणित मामला सामने आता है तो परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाने होंगे। प्रधानमंत्री ने परीक्षण करने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हर पात्र व्यक्ति से टीका लगवाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने इन 4 दिनों के टीका उत्सव के दौरान व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने और उनकी पूर्ति के लिए गंभीर प्रयास के लिए कहा। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। उन्नत एवं वैज्ञानिक तरीके से पॉली हाउस में टमाटर की खेती कैसे की जाती है, ये विधि पानी बचत में किस प्रकार से फायदेमंद है, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे संरक्षित खेती पर। संरक्षित खेती की वो तकनीक है जिसमें हम फसलों को किसी संरक्षित ढांचे के अंदर उगाते हैं, जिससे कि हम उनको जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जो जैसे बढ़ा हुआ तापक्रम है, ज़्यादा ठंडक है, उनसे बचा सकें एवं कीट एवं बीमारियों से भी उनको किसी हद तक सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं और जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है वो ले पाते हैं। इसमें फसल की अवधि भी काफ़ी बढ़ जाती है और हम बेमौसमी फसलें भी उत्पन्न कर पाते हैं और ऐसा करके किसान भाई जो है वो अधिक लाभ पैदा कर पाते हैं। अब इसमें जो उगाई जाने वाली फसलें हैं वो मुख्यतः 3-4 तरह की होती हैं। जैसे इसमें हम टमाटर, चेरी टमाटर, रंगीन शिमला मिर्च और बीज रहित खीरा, इनकी मुख्यतः खेती करते हैं। इसके अलावा जो बीज रहित बैंगन है और स्पेशलिटी मेलन्स हैं, जो खरबूजे हैं अलग तरह के, उनकी भी हम खेती इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो खरबूजे, तरबूज और करेला की खेती भी करते हैं, लेकिन उनमें परागण हाथ से करना पड़ता है। और जब हम शिमला मिर्च, टमाटर, चेरी टमाटर और जो बीज रहित खीरे की बात करते हैं तो इसके लिए अलग तरह की प्रजातियां होती हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो टमाटर की खेती के लिए संरक्षित क्षेत्र में खेती के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली द्वारा कुछ किस्में दिल्ली NCR क्षेत्र के लिए जो संस्तुत की गई हैं, जिसमें हमारा एक संकर किस्म है टमाटर की पूसा रक्षित, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा पूसा संरक्षित वन, पूसा प्रोटेक्टेड वन टमाटर की एक प्रजाति है, उसको ले सकते हैं। और चेरी टमाटर में पूसा चेरी वन एवं पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो 2, ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, जिसमें पूसा चेरी 1 जो है वो गुच्छे में फलती है और चेरी टमाटर की प्रजाति है, लाल रंग का टमाटर होता है। जबकि पूसा गोल्डन चेरी टोमेटो नंबर 2, ये जो है वो गोल्डन पीले रंग का होता है, सुनहरे पीले रंग का होता है। ये भी गोल किस्म है, गोल फलत आती है। आप पीछे देख सकते हैं कि दोनों किस्में आपको दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा जो पूसा संरक्षित वन किस्म है, ये हमारा जो रेगुलर टमाटर होता है उसकी एक प्रजाति है, आप उसको भी ले सकते हैं। और इन तीनों प्रजातियों का जो बीज है वो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी टमाटर की एक संरक्षित क्षेत्र में उगाने के लिए किस्म की सिफारिश की जाती है, वो पूसा रक्षित किस्म है, उसका भी जो बीज है वो हमारे यहाँ से प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारी जो पूसा चेरी 1, ये चेरी टमाटर की किस्म है। ये लाल रंग की चेरी टमाटर होती है और इसके फल जो हैं वो गोल आकार में होते हैं और इसकी फलत बहुत ही अच्छी होती है और इसका बाज़ार में बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। इसमें लाइकोपीन की मात्रा काफ़ी होती है और इसकी खेती आप किसान भाई लोग कर सकते हैं। किसी तरह के भी संरक्षित जो स्ट्रक्चर आपके पास हैं, चाहे वो वॉक इन टनल्स हैं या नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस है, उनमें आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो एक नई रिलीज की हुई दिल्ली क्षेत्र के लिए जिसकी संस्तुति की जाती है, ये पूसा गोल्डन चेरी नंबर 2 है और ये पीले रंग की चेरी टमाटर की किस्म है और ये इसके फल जो है गोल आकार के होते हैं। इसके अलावा ये जो किस्म है ये बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और जो विटामिन सी है उसकी भी काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। तो ये जो आजकल बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज़ की श्रेणी में ये आती है और इससे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपकी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, ये हमारी अभी नवीनतम किस्म है जो संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली NCR क्षेत्र में इसकी संस्तुति की जाती है। इसका नाम पूसा प्रोटेक्टेड 1 है, पूसा संरक्षित टमाटर 1। और ये किस्म इसका बीज आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और ये आप चाहे वॉक इन टनल्स या जो कम लागत वाले संरक्षित गृह हैं उनके अंदर आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसको आप अगस्त से लेकर मई के 15 मई तक, मध्य मई तक इसकी आराम से आप खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियों के टमाटर के बीज उपलब्ध हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, उनकी तुलना में ये काफ़ी सस्ता और इसके फल बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं कि एक एक गुच्छे में 5-6 के गुच्छे में फल आते हैं और गुच्छे फल का जो औसत वजन है वो लगभग 80 से 100 ग्राम के आसपास होता है। और इसको जो घर के लोग हैं जो सब्जी बनाने हैं तो जो हमारा एंड कंज्यूमर है वो काफ़ी इसको पसंद करता है, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी किस्म है, आप इसको भी लगाकर देख सकते हैं।
इसके फल आप देख सकते हैं। तो ये एक संरक्षित क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी किस्म है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। आमतौर पर इसे पूसा के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति में इसका योगदान किसी से छुपा नहीं है। यहाँ हुए कृषि अनुसंधान खेतीबाड़ी को उन्नत बना रहे हैं। इन्हीं अनुसंधानों को किसानों तक और बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए ये संस्थान पूसा समाचार बुलेटिन लेकर आया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए दिखाएं आपको ये रिपोर्ट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी पूसा मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और प्रसार सेवाओं से जुड़ा है। साथ ही देश की आजीविका और पोषण सुरक्षा के मामले में भी पूसा की विशेष भूमिका रही है। यही वजह है कि हरित क्रांति में पूसा ने एक तरह से आधार स्तंभ की भूमिका निभाई थी। अपनी क्रांतिकारी जानकारियों और उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए संस्थान सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल माध्यमों का सहारा ले रहा है। YouTube पर उसका अपना कृषि चैनल भी है। इसी चैनल पर हर शनिवार को शाम 7 बजे कृषि बुलेटिन पूसा समाचार प्रसारित किया जा रहा है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र की उन्नत तकनीकियों, नवाचारों, कृषि सलाह और मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी जा रही है। किसानों के अलावा ग्रामीण युवा, कृषि कार्यों से जुड़ी महिलाएं, कृषि में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र और प्रसार सेवाओं में लगे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और बंगाली जैसी 5 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हर 15 दिन में ये बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा है। आप भी IRI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब। डॉक्टर BS तोमर ने खीरे के उन्नत बीजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाएं। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं संरक्षित खेती की अगर बात की जाए आज की समय की मांग भी है और इसके जरिए ना सिर्फ आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है बल्कि प्राकृतिक आपदा से जो आपकी फसल है वो भी सुरक्षित रहती है। फिर चाहे आप खीरे की खेती करना चाहें, चेरी टमाटर की खेती करना चाहें या इसमें भी कई और विकल्प आपके पास हैं। फिलहाल हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ पर बीज रहित खीरे की खेती की जा रही है और इसके लिए आवश्यक यही होता है कि आपको इसका बीज जो है वो सही समय पर मिल सकता है या नहीं, या इसका जो खीरा जो है ये है इसका क्या फ़ायदा हमारे किसानों को आने वाले समय में हो सकेगा। इस बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BS तोमर जी। डॉक्टर तोमर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, संरक्षित खेती जो है हम सभी जानते हैं फायदे का सौदा है किसानों के लिए, लेकिन कैसे इसमें और ज़्यादा फायदा जो है वो किसान ले सकते हैं? देखिए, संरक्षित खेती को सफल बनाने के लिए पहली आवश्यकता होती है कि हमारे पास उन्नत किस्मों की जानकारी हो और फिर उनका बीज हो, उसके लिए उपयुक्त आकृतियाँ हमारे पास हों और किसान को इस दिशा में काम करने के लिए शुरुआत करने से पहले प्रशिक्षण लेकर के इस में सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस दिशा में शाकीय विज्ञान संभाग के द्वारा संरक्षित खेती को देश में बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमने खीरे की एक किस्म विकसित की जिसको हम पूसा पार्थेनोकार्पी कुकुम्बर 6 के नाम से जानते हैं।
इसके अतिरिक्त हमने चेरी टोमेटो की एक पूसा चेरी टोमेटो 1 का विकास किया और हमने खीरे के अतिरिक्त चप्पन कद्दू की पूसा पसंद और पूसा श्रियास किस्मों का विकास किया है। उसी श्रेणी में हमने खरबूजा में सरदा मेलन पूसा सरदा के नाम से किस्म विकसित की, जो संरक्षित खेती के लिए हमने विकसित की हैं और किसान भाई इनको संरक्षित अवस्थाओं में उगा सकते हैं। उसी दिशा में काम करते हुए हमने पूसा पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर 6 का जो विकास किया, इसका बीज उत्पादन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि किसानों को इसका बीज उपलब्ध कराया जा सके, या इसके जो और अधिक परीक्षण करने की आवश्यकता है तो उसके लिए बीज उपलब्ध करा सकें। इस दिशा में हमने कीट अवरोधी जाल के अंदर ये पूसा पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की सीधे बिजाई की थी और इसमें इसका जो खासियत होती है, इसमें जितने भी पौधे आप लगाते हैं हर एक पौधे पे मादा फूल आते हैं जिनसे फलों का निर्माण होता है और बिना परागण के ही इनके अंदर फलों का विकास हो जाता है। लेकिन ऐसे फलों से हम बीज प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बीज का विकास नहीं होता है। तो बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने की आवश्यकता, हमने उस दिशा में काम करते हुए पहले पौधों की अनुपात को देखते हुए नर और मादा में अनुपात स्थापित करते हुए 200 पौधों के अगेंस्ट में हमने तकरीबन 40 पौधों को नर पौधों के रूप में लगाया और उनमें 2 बार हम छिड़काव करते हैं थायो सिल्वर सल्फेट का अलग अलग अवस्थाओं पे, ताकि उनके अंदर नर पुष्पों का उत्पादन लिया जा सके। जब हम छिड़काव करते हैं तो पहले उसमें हर्माफ्रोडाइट फ्लावर आते हैं, यानी कि ऐसे फूल जिसमें नर और मादा भाग होते हैं, लेकिन उसका परागण उतना बेहतर नहीं होता। उसके बाद उसमें नर फूल आते हैं जिनमें परागण मिलता है। तो अभी हमने जो अपने बीज उत्पादन के लिए ये जो पौधे लगाए हुए हैं पूसा पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर के, उस पर हम 2 छिड़काव कर चुके हैं और उसमें मेल पुष्पों का आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही उनसे आना शुरू हो जाएगा तब हम उन नर पुष्पों को तोड़ करके जो हमारे बाकी बीज उत्पादन के लिए जो सीड उत्पादन के लिए जो लगे हुए हैं पौधे, उनमें परागण करेंगे और एक पौधे पर हम 3 से 4 फलों का निर्माण करेंगे और उसके बाद फलों को आगे बनने नहीं देंगे, ताकि उनसे हर एक जो ओव्यूल है उसको हम बीज में परिवर्तित कर सकें और उसके बीज का बेहतर विकास हो सके, ताकि हर एक बीज बुआई के उपरांत एक स्वस्थ पौधे को जन्म दे सके या उससे संभव हो। इसके लिए हम ये कार्य अपने संभाग में कर रहे हैं ताकि इसका उच्च गुणवत्ता का बीज हम अपने यहाँ पे और हम दूसरे विश्वविद्यालयों को या अन्य संस्थानों को उपलब्ध करा सकते हैं। जी, लेकिन अगर जो हमारे किसान इसे लगाना चाहते हैं उनके लिए जो बीज है कहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकता है और इसको कहाँ कहाँ हमारे किसान, क्योंकि जलवायु की विभिन्नता पाई जाती है कहीं ना कहीं, ऐसी स्थिति में कौन से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर इसकी खेती किसान हमारे कर सकते हैं? पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर की खेती हम संरक्षित अवस्थाओं में ही कर सकते हैं और पूरे वर्ष कर सकते हैं। कुछ देश के भागों में तो हम जैसे साउथ और सेंट्रल पार्ट की बात करें तो पूरे वर्ष हम उगा सकते हैं, लेकिन उत्तर भारत में हम खीरे की 2 फसल सफलतापूर्वक ले सकते हैं। एक फसल हम जो है सितंबर के शुरुआत में लगा करके दिसंबर तक ले सकते हैं और दूसरी फसल हम पौध तैयार करके फरवरी में लगा करके अप्रैल के अंत तक या मई के पहले सप्ताह तक सुगमता से 2 फसलों को लिया जा सकता है और किसान भाई इसका बीज हमारे संभाग से प्राप्त कर सकते हैं और हम अभी किसानों को 4 रुपया प्रति बीज की दर से बीज उपलब्ध करा रहे हैं। इसी दिशा में काम हम कर रहे हैं और इसमें और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम लोग इसके व्यावसायीकरण की भी बात कर रहे हैं। इस दिशा में भी कई कंपनियों को हमने आमंत्रित किया है, उनको दिखाया है ताकि वे इसका बीज उत्पादन करके किसानों को भारतीय किस्मों को ही हम किसानों को दे सकें। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हम आत्मनिर्भर बने, उस दिशा में ये एक प्रयास साके संभाग द्वारा किया जा रहा है और हमें आशा है कि हम इस दिशा में अग्रसर होंगे और किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने में सफल होंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BS तोमर। तो देखिए, यहाँ आपको बता दें शाकीय विज्ञान संभाग के अध्यक्ष हमें बता रहे थे कि संरक्षित खेती में अगर आप खीरे की खेती करना चाहते हैं उसके लिए अलग किस्म है और इसका बीज कैसे तैयार किया जाता है और यही बीज है जो आप तक पहुँचाया जाता है और उसके बाद आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। किसानों को खेती किसानी की जानकारियां देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्या है ये पोर्टल, किस तरह से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, आइए जानते हैं।
नई दिल्ली में इनाम योजना की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए आपको दिखाएं। भारत सरकार कृषि मंत्रालय की इनाम परियोजना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी, मंडी के अधिकारी, व्यापारी, किसान सब ने मिलकर सफलतापूर्वक इस परियोजना में अपने 5 साल पूरे किए। कल 14 अप्रैल है, छुट्टी का भी दिन था। बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी जयंती रहती है, बहुत सारे कार्यक्रम और भी होते रहते हैं। इसलिए 14 अप्रैल के स्थान पर इस कार्यक्रम को आज 13 अप्रैल को जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम आयोजित करें, ऐसा निर्णय हुआ। 30 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय इस प्लेटफॉर्म पर हुआ है। यह मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम की सफलता का द्योतक भी है। 1000 करोड़ से अधिक का डिजिटल भुगतान हुआ, यह भी एक अच्छा संकेत है। इसे और बढ़ाने की आवश्यकता हम सब लोगों को है। इन सब स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत हुआ भारत सरकार का, तो इनाम मंडियां जो अभी तक 1000 हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर 1000 और जोड़ दी जाए तो कुल मिला के 2000 मंडियां हो जाए, तो इससे इस कामकाज को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।